हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा नया वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप जाकर देख लीजिए कि मैंने किस टाइप से हू डिड पैट्रिक होमवर्क को एक्सप्लेन किया है। अगर समझ में आए तो लाइक कर देना, ठीक है। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं हाउ द डॉग्स, मतलब कैसे कुत्ते ने फाउंड यानी ढूंढा, हिमसेल्फ यानी खुद ने, न्यू मास्टर, कुत्ते ने खुद ने अपना न्यू मास्टर कैसे ढूंढा। आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिफोर यू रीड, जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा से पढ़ाता हूँ, यू मे नो, क्या आप जानते होंगे, दैट कि द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि जो कुत्ता और डॉग यानी कुत्ता, वॉल्फ यानी भेड़िया, कुत्ता और भेड़िया क्लोजली रिलेटेड है, मतलब जुड़े हुए हैं। यू मे ऑल्सो नो, मतलब कि तुम यह भी जानते होंगे, समथिंग अबाउट आवर सेंचुरीज, कि कितनी शताब्दियों से यानी कि कितने ही 100 सालों से ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य जाति या मानव जाति यानी कि हम हैव डोमेस्टिकेटेड, हमने घरेलू बनाया, एंड टेम्ड यानी पालतू बनाना, वाइल्ड एनिमल्स, के आप ये भी जानते होंगे कि हमने जंगली जानवरों को पालतू और घरेलू बनाया है। हियर इज अ स्टोरी, यहाँ पर एक कहानी है, अबाउट यानी के बारे में, हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल, कि कैसे कुत्ता टेम एनिमल बना यानी कि पालतू जानवर बना। आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कैसे बना डॉग पालतू जानवर। चलो दोस्तों, आज हम इसी लेसन को अच्छे से डील करते हैं वन बाय वन। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉग वर्स वंस देयर ओन मास्टर, कुत्ते खुद के मालिक खुद हुआ करते थे, एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और इस तरीके से रहा करते थे जैसे कि वॉल्व्स रहते हैं, भेड़िए रहते हैं, इन फ्रीडम, बिल्कुल आज़ादी से रहा करते थे, अनटिल यानी यहाँ तक कि अ डॉग वॉज बोर्न, जब कुत्ता पैदा होता था, हु वॉज इल प्लीज्ड, वह इल प्लीज्ड होता था यानी कि दुखी होता था, विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरह की जिंदगी से कुत्ता बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था। he was sick and tired of wandering, वह परेशान हो गया। ये देखो, sick and tired of मतलब होता है परेशान हो जाना, वो परेशान हो जाता था, wandering यानी इधर उधर बेवजह घूम घूम कर परेशान हो जाता था। लुकिंग फॉर फूड, मतलब कि इस तरीके से वो खाना ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाता था। एंड बीइंग फ्राइटन, और वो डर जाता था, किससे डर जाता था, ऑफ दोज, उनसे, हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे ना, उनसे डर जाता था। अब आप सोच रहे हो क्यों डर जाता था? अरे भाई, अपन भी तो डर जाते हैं, अगर अपन से कोई ताकतवर इंसान आ जाता है तो अपन उससे डरते हैं या नहीं डरते हैं। आगे बढ़ते हैं। he thought it over, उसने उसके बारे में सोचा, यानी कि कुत्ता बहुत समझदार था, उसने सोच लिया इस बारे में। एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड कर लिया आप कुत्ते ने, देखते हैं आगे देखा, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उनके लिए बेस्ट थिंग थी यानी कि अच्छी चीज़ ये थी, टू डू करने के लिए, वॉज टू बिकम द सर्वेंट, कि वो नौकर बन जाए। हाँ, नौकरी करना चाहता था बेटा। हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, लेकिन कुत्ता बड़ा समझदार था कि नौकरी ऐसे आदमी करूंगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, जैसे कि हु वॉज स्ट्रोंगर, जो कि ताकतवर हो, देन एनी वन ऑन अर्थ, इस अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ताकतवर हो उसी की नौकरी करूंगा, ऐसे वैसे की नौकरी नहीं करूंगा मैं। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और फिर वो सेट आउट यानी निकल गया, टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, निकल गया, सच अ मास्टर, इस तरीके का एक मास्टर ढूंढने के लिए, मालिक ढूंढने के लिए वो he walked and he walked, वो चला और चला, चला चला रेजल चला, and he met a kinsman of his, अब देखो एक शब्द आएगा kinsman, kinsman कहते हैं रिश्तेदार, अरे रिलेटिव, अपने भी रिश्तेदार होते हैं ना, चाचा मामा भाई बहन, वो तो वो अपने एक रिश्तेदार से मिला। अब बिग वॉल्फ, एक बड़ा सा वॉल्फ यानी भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग, वो इतना ताकतवर था, ऐसा ताकतवर था, एज ही वॉज फियर्स, जितना वो डरावना दिखता था वो उतना ही वो ताकतवर भी था। Where are you going डो, ए कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो, द वॉल्फ वॉज, उस भेड़िए ने पूछा, ए कहाँ जा रहा है रे, कहाँ जा रहा है। अब बेचारा डॉग बोला, आई एम लुकिंग फॉर समवन, लुकिंग फॉर यानी होता है ढूंढना, मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विथ, जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसका मैं काम कर सकूँ या नौकर बन सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे वॉल, अरे भेड़िया जी मेरे मालिक बनोगे क्या। अब देखो भेड़िया क्या बोलता है, आई डोंट सी वाई नॉट, अरे अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं तो तेरा मालिक बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ।
मुझे तो जरूरत थी तेरे जैसे आदमी की। द वॉल्फ सेड, उस वॉल्फ ने कहा, अरे क्यों नहीं, जरूर बनूंगा मैं तेरा मालिक। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो सहमत हो गए, एग्री हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, टुगेदर यानी होता है साथ साथ, जैसे आप और हम टुगेदर हैं, साथ साथ हैं। अब वो दोनों साथ साथ निकल गए, वेंट ऑन यानी चले गए। कहाँ चले गए? हाँ दोस्तों, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वह चले और चले। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वो जो वॉल्फ था, भेड़िया था, उसने अपनी नाक को उठाई। एंड स्निफ्ड, स्निफ्ड यानी सूंघा, स्निफ्ड यानी सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, उस रास्ते से फटाक से। डार्टेड यानी मूव यानी मुड़ा, क्विकली यानी तेजी से, बड़ी तेजी से मुड़ा। ऑफ द पाथ, उस रास्ते से मुड़ गया। एंड इनटू द बशेस, बशेस बोलते हैं झाड़ियाँ, झाड़ियों के अंदर घुस गया। एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जितना ज़्यादा हो सके वो उस फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर घुसता चलेगा, घुसता चलेगा। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ता बहुत ज़्यादा सरप्राइज, ये क्या हुआ? व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, अरे मालिक देख क्या हुआ आपके साथ, पूछने लग गया। उसने पूछा, मालिक मालिक क्या हुआ, सच सच बताओ आपके साथ क्या हुआ है। व्हाट इज फ्राइटेंड यू सो, फ्राइटेंड यानी डरा दिया, सो यानी बहुत। आपको इतना ज़्यादा किसने डरा दिया? हाँ हाँ बताओ, मतलब किसी ना किसी चीज़ से आप भी डरते हो। कैन यू सी, क्या तुमने देखा, क्या तुम देख सकते हो, क्या तुम देख सकते हो? देयर्स अ बियर, वहाँ एक बियर है, बियर मतलब भालू, एक भालू है। आउट देयर, वहाँ बाहर देखो एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप, और वो हम दोनों को खा लेगा, बोथ यानी दोनों, हम दोनों को खा लेगा। यू एंड मी, तुम, हम, मैं और तुम, हम दोनों को खा जाएगा, ईट कर देगा, मजा ले लेगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, seeing यानी देख कर, that यानी वो, the bear वो जो भालू है, was stronger than the wolf, उस wolf से यानी भेड़िए से ताकतवर था ये देख कर। The dog decided, dog ने डिसाइड कर लिया, हाँ डिसाइड कर लिया, मन में सोच लिया। To take up service with him, कि अब उसके साथ सर्विस करेगा, उसकी नौकरी करेगा। And he left the wolf, और उसने लेफ्ट, उसने उस वॉल्फ को, भेड़िया को छोड़ दिया। बाय बाय, उसको वॉल्फ को बोलते बाय बाय टाटा। एंड आस्क्ड द बियर, और उस बियर से पूछा, भालू से पूछा, तो भी मास्टर, क्या वो उसका मास्टर बनेगा? उसने बोला, अरे भालू जी मेरे मालिक बनोगे क्या? द बियर एग्रीड, बियर एग्रीड हो गया, मतलब बियर सहमत हो गया, बियर बहुत राजी हो गया, भालू राजी हो गया। तो दिस रिडली, से बहुत ज़्यादा राजी हो गया, खुश हो गया, खुशी से बोला हाँ हाँ मैं बनूंगा। और भालू राजी हो गया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? लेट अस गो, चलो अब हम चलते हैं। एंड फाइंड, और ढूंढते हैं, अ हर्ड ऑफ काउ, हम एक गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई शैल किल अ काउ, मैं एक गाय को मार दूंगा, मैं गाय को मार दूंगा। एंड देन, और उसके बाद, ही कैन बोथ ईट, और फिर हम उसको खा लेंगे ताकि हमारा पेट भर जाए। दे वॉक डाउन, वो आगे चले। एंड सून, और जल्दी ही, सा यानी देखा, सा यानी देखा। अ हर्ड ऑफ काउ, हर्ड बोलते हैं झुंड, एक गायों का झुंड देख लिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम, बट यानी लेकिन, जस्ट एज जैसे ही, दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही उसके पास जाने वाले थे, टू इट उसके पास, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए भाई। अरे आगे लिखा हुआ है, बाय आ टेरिबल नॉइज, एक भयानक आवाज आई जिसको सुनकर वो दोनों रुक गए। द काउस वर मोइंग लाउडली, गाय जोर जोर से मोइंग कर रही थी यानी चिल्ला रही थी। गाय का चिल्लाना मोइंग होता है, हिंदी में बोलते हैं रंभाना, क्या बोलते हैं? रंभाना, गाय रंभाने लगी। एंड रनिंग इन अ पैनिक, पैनिक बोलते हैं घबराहट, ऑन ऑल डायरेक्शन, वो घबरा कर इधर उधर हर जगह घूमने लग गई, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट, बियर उसको देख रहा था, झांक रहा था। फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे से, एक पेड़ के पीछे से वो भालू उनको देख रहा था। एंड देन ही टू रैन, और वह भी, TW2 मतलब होता है भी, वह भी रैन यानी दौड़ा, हेस्टिली यानी तेजी से, ये जोर से, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो जाकर जंगल के अंदर वो भी चला गया।
नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब हम यहाँ क्यों आए हैं। सेड ही टू डॉग, उस कुत्ते से बोला था भालू, उसने बोल दिया तुम्हें पता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इट इज द लॉयन, वो शेर था, लॉयन था। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, ये जो हिस्सा है ना वहाँ पर राजनीति सिर्फ और सिर्फ लॉयन की चलती है। लॉयन, द लॉयन हुई थी। अरे लॉयन शेर क्या है, उस कुत्ते ने पूछ ही लिया अरे शेर क्या होता है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द, यह है स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा ताकतवर, बीस्ट यानी जानवर, ऑन अर्थ इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा जो ताकतवर जानवर है ना वो कौन है पता है, लॉयन है। कौन है, लॉयन है। वेल चलो ठीक है, देन आई शैल से गुड बाय। चलो इसलिए मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ, आई शैल से गुड बाय टू यू। चलो मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ, टाटा, जाओ सुखी रहो। बियर यानी भालू। आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ, एक मालिक ऐसा चाहता हूँ। हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो इस धरती के अंदर इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्या हो, ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, वो मास्टर चाहता हूँ। तेरे जैसे कमजोर के साथ मुझे नहीं रहना। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन, एंड ऑफ द डॉग यानी चला गया उसने डॉग, उस डॉग ने उसको टाटा बोला। एंड वेंट यानी गया, टू आस्क यानी पूछने के लिए, द लॉयन उस शेर से पूछने के लिए चला ही गया। टू बी मास्टर, क्या वो मैं इसका मास्टर बनेगा। उसने पूछ ही लिया अरे लॉयन जी मेरा मास्टर बनोगे क्या, यानी कि मेरा मालिक बनोगे क्या। द लॉयन एग्री टू इट, लॉयन अब एग्री हो गया यानी कि सहमत हो गए। अरे हाँ मैं तेरा ही तो मालिक बनूंगा, और नहीं तो किसका मालिक बनूंगा। एंड द डॉग स्टे यानी होता है रहना, विथ हिम वो उसके साथ रहा। एंड और सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग, उसके साथ सर्विस की, लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक उसकी सर्विस की, उसकी नौकरी की। इट वॉज अ गुड लाइफ, ये एक अच्छी जिंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास कोई भी नथिंग यानी कुछ भी कंप्लेन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट, क्योंकि देयर यानी वहाँ, वो यानी था, नो यानी नहीं, स्ट्रॉन्गर बीस्ट कोई ज़्यादा जानवर, ताकतवर जानवर नहीं था, इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, उस शेर के जितना कोई ज़्यादा ताकतवर जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और उस कुत्ते को टच करने का किसी के अंदर भी डेयर नहीं था, यानी कि साहस नहीं था। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से परेशान करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, मतलब इतना ताकतवर था शेर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वो दोनों, वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग अ पाथ, एक रास्ते के किनारे दोनों जने चल रहे थे। दैट रैन अमिड यानी बीच में, बेर यानी खुली, क्लिफ्स यानी पहाड़ी, खुली पहाड़ियों वाली जो जगह थी ना वहाँ पर बीच में चल रहे थे। When all of sudden the lion stopped, फिर अचानक से लोयन रुक गया। क्यों रुक गया भाई? He gave a great roar, उसने ग्रेट यानी वैसे होता है बड़ा, लेकिन यहाँ पर होता है जोर से, रोर यानी होता है चीखना। लोयन जोर से चिल्लाया, दहाड़ा। एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली, स्ट्रक यानी होता है पैर पटकना या मारना या प्रहार करना, वार करना। स्ट्रक द ग्राउंड, जमीन, उस ग्राउंड को जमीन के ऊपर जोर से मारी। एंग्रीली यानी गुस्से से। विद हिज पा, उसके जो पा थे, पंजे थे, जोर से पंजा मारा। विथ सच फोर्स, ऐसा फोर्स लगाया यानी कि ऐसी ताकत लगाई। दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, जिससे कि वहाँ पर एक होल बन गया, एक खड्डा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, देन उसके बाद ही बिगेन यानी शुरू हुआ, टू बैक यानी वापिस जाना, अवे वेरी क्विकली, और फिर बहुत ज़्यादा शांति से वो वापस निकल गया। व्हाट इज इज मास्टर, मास्टर ये क्या है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, उस कुत्ते ने यानी डॉग ने सरप्राइज होकर, आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे मास्टर जी क्या हो गया, कोई गलत बात हुई है क्या, या कुछ गलत हो रहा है क्या। अब ये शेर बोलेगा, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने स्मेल किया यानी कि सूंघा कि एक आदमी वहाँ से आ रहा है, कमिंग यानी आ रहा है। द लॉयन, शेर ने कहा, भाई मैंने एक बात सुनी है, या मैंने सूंघा है कि एक आदमी वहाँ से आ रहा है। वी हैड बेटर, हमारे लिए अच्छा होगा। रन फॉर इट, हमारे लिए दौड़ना अच्छा होगा या भागना अच्छा होगा।
और वेल बी इन ट्रबल, वी शैल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल, चलो ठीक है। देन आई शैल गुड बाय टू यू, चलो मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ, टाटा बोलता हूँ। लोयन जी मैं आपको टाटा बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ, यानी कि एक ऐसा मालिक चाहता हूँ। हु इज स्ट्रोंगर, जो कि ताकतवर हो, देन एनीवन ऑन अर्थ, ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होगा ना, उसी का मैं मालिक बनाऊंगा। और मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ। और गुड बाय बोल के वो चला गया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन, और वह चीज छोड़कर डॉग वेंट हुआ यानी गया, टू जॉइन यानी जुड़ने के लिए, द मैन आदमी से जुड़ने के लिए चला गया। एंड ही स्टेड विथ हिम, और वो कुत्ता मानव के साथ यानी मनुष्य के साथ, आदमियों के साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, फेथफुली कहते हैं वफादारी से, वफादारी से, और कुत्ता बड़ी ही वफादारी से रहने लगा। दिस हैपन लॉन्ग, ये बहुत लंबे से चल रहा है, लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय से चल रहा है। बट लेकिन नो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन अब इन दिनों में जो डॉग जो है ना, डॉग मैंस यानी मनुष्य का, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, लॉयल यानी वफादार सर्वेंट, यानी कि अब इन दिनों में जो कुत्ता जो है ना, सबसे ज़्यादा ताकतवर, नहीं सॉरी ताकतवर नहीं, वफादार नौकर बन चुका है। एंड नोज नो अदर मास्टर्स, और कुत्ता भी और कोई मास्टर नहीं चाहता है या नहीं जानना चाहता है। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल